वेलकम टू करंट क्लासेस। आज है 3 अगस्त और 3 अगस्त से जुड़े जितने इम्पॉर्टेंट करंट क्वेश्चन बन सकते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो की जो पीडीएफ होगी वो हमारे टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और बता दें, इस वीडियो के कमेंट में एक क्वेश्चन दिया जाता है। उस क्वेश्चन और उससे जुड़े जितने फैक्ट हैं उसका आंसर आपको देना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने गोविंदाओं के लिए बीमा कवरेज की घोषणा की? अब गोविंदा कौन है? तो जो दही हांडी जो खेल होता है कृष्ण अष्टमी पर, तो उन्हें गोविंदा कहते हैं। तो किसने किया है या किया है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार ने गोकुलाष्टमी के दौरान दही हांडी उत्सव में भाग लेने वाले 1.5 लाख गोविंदाओं के लिए बीमा कवरेज की घोषणा की। बीमा लागत सरकार द्वारा ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के माध्यम से वहन किया जाएगा। अब महाराष्ट्र, तो ये रहा मैप में महाराष्ट्र। कैपिटल क्या है? मुंबई। सीएम है देवेंद्र फडणवीस। गवर्नर है सीपी राधाकृष्णा। और पशुधन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला पहला भारतीय राज्य महाराष्ट्र बना। टेस्ला मुंबई में अपना पहला भारतीय अनुभव केंद्र खेलेगा। महाराष्ट्र सरकार ने विशेष जन सुरक्षा कानून 2024 लागू किया है। महाराष्ट्र सरकार ने कपास, हल्दी, मक्का किसानों के लिए हजिंग डे शुरू किया है। हाल ही में सबैटिकल आकाश योजना शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो यह कौन बना है? तो यह बना है सिक्किम। अब सिक्किम बना है, तो ये रहा मैप में सिक्किम। सिक्किम का कैपिटल क्या है? गंगटोक। सीएम है प्रेम सिंह तमांग। गवर्नर है ओम प्रकाश माथुर। और भारत के पहले डिजिटल घुमंतु गांव का उद्घाटन सिक्किम में हुआ। 2025 में महिलाओं के लिए भारत का सबसे सुरक्षित गांव राज्य सिक्किम बना। प्रधानमंत्री मोदी ने सिक्किम के 50 वर्ष पूरे होने पर स्मारक सिक्का जारी किया था। सिक्किम सरकार ने प्रति व्यक्ति 50 रुपये का पर्यटक शुल्क भी लगाया है। हाल ही में किसे 83वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो किसे किया गया? तो यह किया गया केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को इन्हें पुणे में 83वें लोकमान्य तिलक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार लोकमान्य तिलक स्मारक ट्रस्ट द्वारा राष्ट्रीय प्रगति में उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। अब जीपी बिरडा मेमोरियल पुरस्कार को से डॉक्टर वी नारायणन को सम्मानित किया गया है। गीतांजलि सिंह ने पेन अनुवादक पुरस्कार जीता। सुहानी शाह ने ग्लोबल बेस्ट मैजिक क्रिएटर 2025 का पुरस्कार जीता है। सुनील भारती मित्तल को ब्रिटेन के साथ यूनिवर्सिटी के साथ मानद डॉक्टर का सम्मान मिला है। हाल ही में किसे वित्तीय सलाहकार रक्षा सेवा का पद ग्रहण दिया गया? तो किया गया है, किसे किया गया है? या किया गया है डॉक्टर मयंक शर्मा को आधिकारिक तौर पर वित्तीय सलाहकार का पद ग्रहण कर लिया गया है। अब संसद टीवी के नए सीईओ के रूप में उत्पल कुमार सिंह को नियुक्त किया गया है। अनुराधा ठाकुर को आरबीआई केंद्र निदेशक मंडल में निदेशक के रूप में नामित किया गया है। एसोचैम ने निर्मल को मिंडा के वरिष्ठ उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में नया कुलपति प्रोफेसर उमा कांजीलाल को नियुक्त किया गया है। हाल ही में किसने एशिया रग्बी अंडर-20 चैंपियनशिप के शुभांकर का अनावरण किया? तो किसने किया? यह किया है नीतीश कुमार ने। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एशिया रग्बी अंडर-20 चैंपियंस के शुभारंभ का अनावरण किया। यह चैंपियनशिप 9 और 10 अगस्त को राजगारी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित किया जाएगा। अगला है, हाल ही में ऑपरेशन मुस्कान 11 के तहत किस राज्य की पुलिस ने 7600 बच्चों को बचाया? तो किसने बचाया? तो यह बचाया तेलंगाना। तेलंगाना ने 1 महीने तक चलने वाला बचाव अभियान मुस्कान 11 के तहत 7678 बच्चों को असुरक्षित और शोषणकारी परिस्थितियों से बचाया गया है। तेलंगाना, तो ये रहा मैप में तेलंगाना। कैपिटल क्या है? हैदराबाद। सीएम एन रेवंत रेड्डी। गवर्नर है जिष्णु देव वर्मा। और भारत का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक हैदराबाद में पुनः आरंभ हुआ। गृह मंत्री अमित शाह ने तेलंगाना में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का उद्घाटन किया। ऐतिहासिक बोनाली उत्सव तेलंगाना में मनाया गया। दक्षिण भारत के राज्य तेलंगाना में विश्व स्तरीय इको टाउन विकसित करने की घोषणा की गई है। हाल ही में कहाँ इसरो के उच्च ऊंचाई वाले एनालॉग मिशन होप का उद्घाटन किया गया? तो कहाँ किया गया? यह किया गया लद्दाख में। इसरो अध्यक्ष वी नारायणन ने लद्दाख के त्योकर में इसरो के ऊंचाई वाले एनालॉग मिशन का होप का उद्घाटन किया है। अब लद्दाख, तो ये रहा मैप में लद्दाख। और वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर का है कमिंदर गुप्ता। और
खुबानी उत्सव 2025 का आयोजन लद्दाख में किया गया। बटालियन क्रिकेट लीग 2025 का आयोजन लद्दाख में किया गया है। माथो नागरंग के नाम से जाने जाने वाला वार्षिक मठवासी उत्सव लद्दाख में शुरू हुआ। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 लद्दाख में शुरू हुआ है। हाल ही में भारत को किस देश के 16 एयरबस C-295 सैन्य परिवहन विमानों की अंतिम खेप प्राप्त हुई? तो यह किससे प्राप्त हुई? यह हुई स्पेन से। अब स्पेन, तो ये रहा मैप में स्पेन। स्पेन और मोरक्को के बीच में कौन सी संधि है? जिब्राल्टर संधि है। और कैपिटल क्या है स्पेन की? मैड्रिड है। करेंसी है यूरो। प्राइम मिनिस्टर हैं पेड्रो सैंचेज। और हाल ही में शशि प्रकाश गोयल ने किस राज्य के नए मुख्य सचिव का कार्यभार संभाला? तो यह संभाला किस राज्य का? उत्तर प्रदेश का। भारतीय प्रशासनिक सेवा में 1989 बैच के वरिष्ठ अधिकारी शशि प्रकाश गोयल आधिकारिक तौर पर उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव का पदभार ग्रहण कर लिया है। उन्होंने मनोज कुमार सिंह का स्थान लिया जो उसी दिन सेवानिवृत्त हुए थे। हाल ही में कहा शुभांशु शुक्ला के नाम पर नई सड़क का नाम रखा जाएगा? तो कहाँ रखा जाएगा? यह रखा जाएगा अपनी राजधानी लखनऊ में रखा जाएगा। हाल ही में तीसरा संयुक्त राष्ट्र स्थलबद्ध विकासशील देशों का सम्मेलन कहाँ होगा? तो कहाँ होगा? यह होगा तुर्कमेनिस्तान में। तुर्कमेनिस्तान में तीसरा संयुक्त राष्ट्र स्थलबद्ध विकासशील देशों का सम्मेलन होगा। हाल ही में किसने भारतीय नौसेना अकादमी की कमान संभाली? तो किसने संभाली? तो यह संभाली है मनीष चड्ढा। मनीष चड्ढा भारतीय नौसेना अकादमी की कमान संभाली है आज। और नितिन गुप्ता को राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। पुनीत गोयल को मणिपुर का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। संजय काल को गिफ्ट सिटी का प्रबंध निदेशक और CEO नियुक्त किया गया है। हेमंत रूपानी हिंदुस्तान कोका कोला बिवरेज के नए CEO नियुक्त किए गए हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। जुड़े रहिए करंट टच से और डेली करंट अफेयर वीडियो देखते रहिए। धन्यवाद।